पीएम मोदी से सीधा भिड़ गई प्रियंका गांधी। मोदी देखते रह गए, प्रियंका ने उठा दी गरीबों की आवाज। दिवाली के त्योहार से पहले मोदी सरकार को दे दिया बड़ा सदमा। राहुल ने मोदी की गारंटियों को कर दिया एक झटके में धराशायी। बोल दिया नहीं चलेगी देश में तानाशाही। ओबीसी समाज की आवाज बने राहुल गांधी, साथ में आ गए वरुण गांधी। किसानों के हक के लिए राहुल का ऐलान। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक मच गया संग्राम। मोदी शाह देखते रह गए, राहुल गांधी ने सारी बाजी ही पलट कर रख दी। त्योहारी सीजन में गरीबों को महंगाई का एक के बाद एक करके झटका मोदी सरकार दे रही थी। तभी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को ऐसा जख्म दिया कि चारों ओर सियासी संग्राम मच गया। उधर राहुल चुनावी राज्यों में बीजेपी सरकार के धागे खोल रहे थे और मोदी सरकार की झूठी नीतियों का पर्दाफाश कर रहे थे। तभी इधर दिल्ली में बैठी प्रियंका ने मोदी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। करोड़ों गरीबों की आवाज बन प्रियंका ने ऐसी बात बोली कि बीजेपी खेमे में तहलका मच गया। मोदी शाह देखते रह गए। प्रियंका और राहुल ने पूरे देश का मिजाज बदल कर रख दिया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रियंका ने क्या कुछ कहा बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने फिर से एक बार ओबीसी समाज और किसानों के हक की आवाज उठा दी है, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पसीने छूट गए। बीजेपी खेमा बार बार मीटिंग करता रह गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की झूठी नीतियों की पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद आदिवासी और ओबीसी समाज ने राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ देने की कसम खा ली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में राहुल ने बीजेपी की हालत पस्त करके रख दी है। हाल ही में मोदी सरकार ने चुनाव में कुछ गारंटियों को देने का जिक्र किया था, जिस पर राहुल ने करारा हमला बोला है और मोदी की गारंटियों को झूठा बताया। राहुल ने सीधा मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जाति नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं जो भी उनके मुंह से निकल रहा है वो सब झूठ है। झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कहा है। छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए की दर से अनाज खरीदा जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। वहीं इसके आगे राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 15 लाख रुपए खाते में भेजने वाले बयान को दोहराया और आदिवासी समाज के आगे ये साबित कर दिया कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों के हक की आवाज को उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मित्र अडानी जी हैं। अडानी जमीन ले जाते हैं, आपकी खदान ले जाते हैं। क्या 1 रुपया आपके गांव में आता है? ये सारा पैसा देश के बाहर जाता है। ये पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने में जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, गांव को फायदा होता है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी खेमे में हलचल मच गई, क्योंकि किसानों ने भी राहुल गांधी का साथ देने की ठान ली है। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों से उनके दिल की बात को सुना और देश के सामने उनके मुद्दों को बताया। जानकारी के लिए बता दें कि जैसे राहुल किसानों की बात को उठा रहे हैं, वैसे ही उनके भाई वरुण गांधी भी किसानों के मुद्दे को हमेशा से देश के सामने रखते आ रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी खुलकर किसानों के सपोर्ट में आए थे। हालांकि इन सबके बीच प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। दरअसल दिवाली का त्योहार नजदीक है। इस बीच महंगाई आसमान छूती जा रही है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल साइट एक्स पर मोदी सरकार को घेरा और गरीबों की आवाज को उठाया। प्रियंका ने लिखा है कि दिवाली सप्ताह भर दूर है, लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम में पहले से आग लगी हुई है। प्याज की कीमत अचानक बहुत तेज बढ़ने लगी, जबकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। पिछले बरस हमारे किसान भाइयों ने 31 लाख मीट्रिक टन प्याज पैदा किया। वो कहाँ है? जगत सेठ के गोदाम में या रखरखाव की लापरवाही में सड़ गया सरकारी गोदाम में। दूसरी ओर चीनी के अलावा अरहर और उड़द की दालें भी नागरिक की पहुंच के बाहर चली गई हैं। आम आदमी क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? त्योहारों की खुशी कैसे मनाएगा? सरकार जवाब दे। प्रियंका के इस ट्वीट के बाद से बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब गरीब जनता भी ये समझ रही कि मोदी सरकार देश के साथ कैसे झूठ बोल रही है। अब इसका असर चुनावी राज्यों में कितना दिखता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।